ये वीडियो 2 क्वाड्रेटल का ही, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चन को, सो दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है। इसका एक हल्का और सिंपल सा मेथड है, उस पर चलेंगे। अभी हार्ड वाला मेथड जो अभी आपको पता है वो फायदा ही कर देगा, अगला क्वेश्चन से वही है, ठीक है। यहाँ पे तो शुरू करते हैं। तो सो दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं उन्हें बनाना वैसे नहीं। ओके, तो देखिए ये बोला पहले देखिए रोम्बस है, क्या है रोम्बस, बना लेते हैं रोम्बस। क्वेश्चन तो आप समझिएगा क्या था, क्वेश्चन बता रहे हैं कि रोम्बस है, हाँ। ठीक है। इसका चार साइड इक्वल होता है तो पता ही है, और क्या इक्वल होता है बताओ। इसका बाइसेक्टर मतलब ये और ये इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है ना। हमको प्रूव करना है ये 90 डिग्री, क्या प्रूव करना है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ओके, ये प्रूव करना है ना। ले लो ए बी सी डी, ठीक है। तो हम जो ट्रायंगल चलेंगे वो ट्रायंगल ये होगा, देखो ट्रायंगल ए बी ए ओ ले लो, ठीक है। ए बी ओ और ट्रायंगल ए ओ डी से, ठीक है। ये दोनों प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूव कर देंगे, क्या प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे होगा कौन बताओ। ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, बोला ना अभी कि ये बाइसेक्ट करता है तो ये बराबर ये बराबर ये होता है ना। और ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो एंगल ये बराबर एंगल ये हो जाएगा। तो अगर ये बराबर है तो एल पी ए से इतना फिर इतना इक्वल टू 180। तो ये बराबर ये है ना, तो उसका मान 90 डिग्री आ जाएगा, है ना लगा। ये था आइडिया। अब लगाते हैं जियो, ठीक है। शुरू करते हैं, मतलब बताना कैसे कैसे है, ठीक है। लाइए तो सबसे पहला फिगर ये हो गया आपका रोम्बस, ठीक है। यहाँ पे नाम है ए बी सी डी। इसका मान लीजिए मस्त फिगर यहाँ पर इससे और ये इससे। जब भी बोले रोम्बस तो दो चीज़ याद रखना, पहला कि चारों बराबर होगा, है ना। दूसरा ये बराबर ये और ये बराबर ये होगा, पता है ना, क्योंकि मिड पॉइंट से कटता है, सब पढ़ चुके हैं। किसी भी पैराग्राम में ये बराबर ये बराबर ये होता है, और ये बराबर क्योंकि ये रोम्बस है ना। तो गिवन में भी आपको ये लिखना, गिवन में क्या लिखना बताओ। ए बी इक्वल टू बी डी, ए बी बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए सी, सब बराबर, ठीक है। और लिख दो यहाँ पे, है ना। ए ओ इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, चारों बराबर। क्लियर, कितना पता है, ठीक है। टू प्रूफ, क्या करना है टू प्रूफ। बताओ क्या प्रूफ करना है एंगल, आर्यन बताओ एंगल का नाम होगा कौन सा, क्या 90 प्रूफ करना है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू बी ओ डी। वेरी गुड। हाँ ये 90, ये भी 90, ठीक ना। ये भी 90, ये 90, सब हाँ ए ओ सी ले लो, ठीक है। ए ओ सी मतलब ऑल 90 यही प्रूफ करना है ना। चलिए ठीक है। तो ट्रायंगल किसे चलेंगे बताओ, ट्रायंगल नाम क्या बताया हम तुमको, ए ओ बी और फिर ए ओ तो लिख देंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी, ठीक है। तो बताओ ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू ए सी कैसे हो जाएगा, रोम्बस है, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस। क्लियर, ठीक है। अब बताओ ये बराबर ये हो जाएगा, बताओ ओ सी इक्वल टू ओ बी। सीधा लिख दो, गिवन होते का यहाँ पे करिए, नहीं तो गिवन इसमें गिवन लिख देना, ठीक है यहाँ पे। अब बताओ ये ए ओ इक्वल टू ए हो जाएगा, क्यों कॉमन, ठीक है। तो बाय सास एस 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 सॉरी एस एस है ना, एस एस नहीं एस एस एस, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों प्रूव किए बताओ। क्योंकि हम इसका नाम दे दो एंगल 1 2 3 4, ठीक है। तो एस बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी सी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ढंडिया इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, एंगल 1 प्लस एंगल ये नहीं होगा बराबर। अब करना है ना, हाँ नाव है, नाव लिख देंगे, नाव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा, क्यों एल पी ए से हो जाएगा। तो एंगल 1 की जगह फिर एंगल 1 ही ले सकते हैं, 2 की जगह भी, ठीक है। तो 2 एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो एंगल इतना बाय 2 90 डिग्री हो जाएगा आंसर। अगर ये 90 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा आर्यन, अभी तुम प्रूफ किए हैं वर्टिकल अपोजिट से। क्या लिख दोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा बताओ 90 डिग्री हो जाएगा। सेम एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू किससे बताओ एल पी ए से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 180 लेना यहाँ पे। तो एंगल 4 का मान भी आएगा 90। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा 2 होगा ना। तो 2 भी कितना हो जाएगा बताओ वर्टिकल अपोजिट से। तो 2 भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 अच्छा 90 आइएगा तो 2 फिर से मान ले रहे, मतलब उससे करना या पता चल जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो है हम वीडियो को लास्ट में जो देखे थे सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन में है, ठीक है, वही का मेरा दिमाग में रह गया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन इसमें करना है। ओके, यहाँ पे तो चलो बताते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोला सो दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे होगा, ठीक है, फॉर्म अ रेक्टेंगल, क्या करता है, फॉर्म रेक्टेंगल करता है। इसका शायद तुमको फिगर दे सकता है मे बी, ठीक है, यहाँ पे तो हम एक फिगर में आता है पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम फिगर है। अब इसमें क्या बोलता है, इसका जो बाइसेक्टर है, मतलब ये जो ऐसे जैसे काटा है, देखो ये इसको ऐसे और ये इसका ऐसे बाइसेक्टर ये है, ठीक है, और इसको जैसे काटा ये और ये इसको बाइसेक्टर से किया, तो ये जो बाइसेक्टर जो है ये ऐसे काटा है, ये एक पैरेललोग्राम आता है, क्या आता है, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है तुमको, ठीक है, नहीं दिखने में लगेगा पैरेललोग्राम प्रूव करना, देखो ऐसे ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, ठीक, पैरेललोग्राम, ओके, ये प्रूव करना हमको, क्लियर यहाँ पे। तो इसका नाम दे दें, फटाफट दे दो, ABCD, ठीक है। तो अच्छा पैरेललोग्राम का क्या है, 4 प्रॉपर्टी था ना, कोई भी एक दो को प्रूव कर, एक को प्रूव कर देंगे हो जाएगा पैरेललोग्राम, हो जाएगा ना। तो इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा कि ये ला दो 90 डिग्री, क्या ला दो यहाँ पे 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर अगर 90 ला दिए तो 90 भी हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। 90 तरीका तुमको पहले बता दिए, क्या करना है बताओ, एंगल इतना, कौन ट्रायंगल चलना पर ट्रायंगल बताओ, ट्रायंगल किस चलेगी, इस ट्रायंगल किस चलेंगे बताओ, अभी किए थे हम लोग, इस ट्रायंगल चलेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल, इससे पहले हम क्या लिखेंगे बताओ, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना लिख देंगे, 180, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ एंगल A और हाफ ऑफ एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, हाफ ऑफ एंगल 180 हो जाएगा। अब हाफ ऑफ एंगल A को क्या लिख सकते हैं बताओ, ये लिख सकते हैं ना, ये इस तरह से आइडिया से याद आया, चलो इस पर बनाते पूरा कैसे बनाना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे सब फिगर समझ में आ गया, आप समझा दिए, दोबारा आप कैसे बनाना है एज इट इज वो लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। ये तो तुम अपने मन से लिख सकते हो कि ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD है पैरेललोग्राम, ठीक दिया हुआ है यहाँ पे, सो दैट एंगल पे, हाँ पैरेललोग्राम यहाँ है, दे दो लिखा हुआ पैरेललोग्राम छिप गया ना, ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है, सीधी सी बात। और यहाँ पे लेना टू प्रूफ, क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बताओ, कि PQRS विल बी पैरेललोग्राम, है ना, PQRS पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है ना, ठीक है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखते हैं, तो अब यहाँ पे जब हम लेंगे फिर से वही एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल, ठीक है, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल वही सेम, हाफ ऑफ एंगल A और हाफ ऑफ एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल। अब यहाँ पे नाम लिख दो, इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको क्या लिख दो 3, उसके बाद ये 4 लिख दो, 5 कर दो, ठीक है। यहाँ पे तो हाफ ऑफ एंगल A को लिख सकते हैं एंगल 1, इसको लिख सकते हैं एंगल 2, इकट्ठी कितना आ जाएगा 90, एंगल 1 एंगल 2 कितना हो गया 90। चलिए अब ट्रायंगल कैसे चलेंगे, ADS कैसे चलेंगे, ASD चलो, ASD से, ठीक है। क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो फ्रॉम क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, खुद से बोलो भी यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या, 180 डिग्री, क्या देखेंगे, अरे इतना बतना 180 हो जाएगा ना, इसका मान 90 है प्लस 3, हाँ इक्वल टू 3 इक्वल टू 180, हाँ ठीक है, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90। अब यहाँ पर अगर ये 90 ये भी क्या हो जाएगा 90, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट से हो जाएगा, तो एंगल 4 आ गया 90 डिग्री, ओके। लेकिन हमको ई भी 95 भी 90 प्रूव करना पड़ेगा, तभी न जाकर हो पाएगा काम, कैसे तो नहीं होगा, क्योंकि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना था तो एक एंगल, लेकिन ये दोनों हमको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा तब ना होगा, तो ये 90 डिग्री कैसे लाएंगे, तो इस षड्यंत्र को दोबारा से रचना पड़ेगा, लेकिन कौन सा ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से, ठीक है। तो इसका लिख देते हैं एंगल 6, 7 और ये 8। अब देखो फिर यही सेम चीज करेंगे यहाँ पर, अब क्या लिखेंगे, एंगल B प्लस एंगल C, क्या लिखेंगे बताओ ना, ये आधा हुआ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू, फिर हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ 180 लिखेंगे, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल भी क्या है, 6 प्लस 7 हो जाएगा, क्या लिख देंगे, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से फिर ट्रायंगल किससे चलेंगे, BRAQC, हाँ BQC से क्या लिखाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या हो जाएगा बताओ, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, है ना, एंगल 6 7 8 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 है, 8 है, 180 है, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, हो गया। एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5,
5 हो जाएगा। तो कितना एंगल 5 का मान कितना आ गया 90 आ गया। नाउ क्या दे देंगे ना हिंदी बोला नहीं इंग्लिश बोला ठीक है। एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हैंस है ना PQRS इज अ पैरेललोग्राम प्रूव्ड। सो डैट बोलता सो डैट डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ कोई भी नाम नहीं दिया कि ये पैरेललोग्राम है, आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते प्रॉपर्टी, सीधा बोला सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ठीक है, कुछ भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं। आगे बोलता है सो दैट डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ क्या दिया हुआ है डायगोनल इक्वल दिया हुआ है और बाइसेक्ट करा देता है, मतलब ये बराबर ये बराबर ये दिया हुआ क्वेश्चन समझो पहले। हाँ ये दिया मतलब क्वाड्रिलेटर का नाम नहीं दिया हुआ था कुछ है ना। हाँ ये दिया हुआ है कि ये डायगोनल क्या है इक्वल है और बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट मतलब इसका हाफ भी क्या है इक्वल है, ये दिया हुआ ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर देन है ना ईच अदर एट राइट एंगल। हाँ ये भी बोल रहा है राइट एंगल, क्या बोल रहा है ये 90 डिग्री बोल रहा है, क्या बोल रहा है 90 डिग्री ठीक है। देन इट इज अ स्क्वायर, अगर ये सब अगर प्रॉपर्टी है किसी चीज़ में तो क्या है एक स्क्वायर, ये प्रूफ करना मतलब ये सब। अच्छा स्क्वायर क्या होता है बताओ। एक एंगल 90 एक एंगल 90 एंगल ऑल साइड इक्वल, अपोजिट नहीं ऑल साइड इक्वल इन है 90 डिग्री ऑल साइड इक्वल करना ये ना। चलो करते हैं तो क्वेश्चन को एक बार समझते हैं क्या बोल रहा है कि बोलता है कि ABCD एक क्वाड्रेटर, कोई क्वाड्रेटर का नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन बोल रहा है कि डायगोनल है ना, बोलता है कि सो डैट डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटर आर इक्वल, क्या है एक डायगोनल लेते हैं एक क्वाड्रेटर बनाते हैं, ये क्वाड्रेटर बनाए ठीक है यहाँ पे। अच्छा हम इसको स्क्वायर क्यों बनाए, स्क्वायर इसलिए बनाया हम, ऐसे रहो ना तो हम यहाँ पे स्क्वायर इसलिए बनाए क्योंकि हमको प्रूफ ही करना है स्क्वायर है ठीक है इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये डायगोनल है और ये डायगोनल क्या बता रहा है इक्वल दिया हुआ है, डायगोनल इक्वल दिया हुआ है और ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये भी इसका हाफ इक्वल इसका हाफ इक्वल। और एक बात बोल रहा है कि ये 90 डिग्री, क्या यहाँ पे ये 90 ये प्रूफ बता रहा है ये क्वेश्चन में। हाँ सब ऑब्वियसली जब बोल रहा है बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री कितना डिग्री पे तो सब इक्वल होगा ना 90 डिग्री। तो नाम देते हैं ABC और D दे दिया यहाँ पे क्लियर ठीक है। तो इसमें हमको दो चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा, सब साइड को इक्वल करना पड़ेगा और कोई भी एक 90 डिग्री लाना पड़ेगा, ही ना है कोई भी एक लाना 90 डिग्री हो जाएगा। दो क्या प्रूफ करना है स्क्वायर प्रूफ करना है ना। तो स्क्वायर क्या बोलता है कि ऑल साइड आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, ये दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा हमको। तो लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ यहाँ पे गिवन फिगर तो बना दिया ना ABCD इज क्वाड्रेटर ठीक है। वेयर क्या कह दिया बताओ जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड AC इक्वल टू यहाँ पे इसको O ले लो वेरी गुड। हाँ AO इक्वल टू OC इक्वल टू BO इक्वल टू D ओके सब चारों बराबर है, तो वही तो चारों बराबर है ठीक है। उसके बाद बताओ एंगल AOB बताओ इक्वल टू BO AOD इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू एंगल COB 90 सब 90 डिग्री इतना चीज दिया हुआ है ना। वेरी गुड इतना लिखा होता क्या काम अब क्या है ना ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है बताओ कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू और DC AD AB BC CD AD ठीक है सब क्या है इक्वल है। और क्या प्रूफ करना है एक एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है ना बस टेम्पो मैं लिख दिया। आइडिया देखें देखो यहाँ पे मेरा आइडिया पहला क्या है कि हम चारों साइड को इक्वल कर प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे प्रूफ 90 डिग्री से नहीं ला सकते, पहले प्रूफ करेंगे इक्वल। अगर हम इक्वल से प्रूफ करें मतलब पैरेललोग्राम भी बन जाएगा, स्क्वायर मतलब पैरेललोग्राम, तब इतना प्लस इतना इक्वल टू 180 है ना। तो इतना प्लस ये दोनों बराबर हो नहीं करेगा तो ये तो आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है पहले चारों प्रूफ कैसे करना है। तो इस छोटका ट्रायंगल चलना पड़ेगा इससे ये और फिर ये ले लो ठीक है। तो ये इसमें बोलता है देखो ये बराबर ये दिया हुआ है ना है हाँ दिया हुआ था ना ये बराबर ये कौन सा ट्रायंगल चलेंगे इससे और इससे ठीक है। तो इसमें जो है ये बराबर ये दिया हुआ है ना और ये डोमन और ये 90 ये भी 90 ये दोनों क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये बराबर ये हो गया ठीक है, ये बराबर ये। अब फिर इससे चलना पड़ेगा, इससे चलना पड़ेगा इससे सिमिलरली सब कुछ करेंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा है ना। और फिर इससे चलेंगे और यार सेम ही चीज तो है ये बराबर ये कॉमन ये 90 हो जाएगा ना। तो ये बराबर ये हो जाएगा ना। अब फिर इससे चलेंगे सेम चीज तो ये बराबर ये हो जाएगा।
अच्छा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, इसका मतलब चारों बराबर, काम कंप्लीट। इफ चारों बराबर मतलब इट इज ए स्क्वायर, है ना। अगर चारों बराबर स्क्वायर ना, अब 90 डिग्री प्रूव करना होगा ना हमको। और चारों बराबर मतलब अभी 90 डिग्री लाएंगे तभी स्क्वायर होगा, अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो पहला काम खत्म हुआ, ठीक है। इफ वाला छोड़ लो, ठीक है। वहाँ पे दादा इसको यहाँ तक इसको प्रूफ किया, फिर इसको इसको काल करेंगे। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, इसके बराबर हो गया, तो ये भी तो इसका सब तो चारों तो बराबर हो ही गया ना। अब काल करेंगे। अब आपको जो है 90 डिग्री लाने के लिए आपको इस ट्रायंगल चलना पड़ेगा। हम पहले भी कर चुके हैं, ये इससे और इससे चलना पड़ेगा, पॉइंट एरिया 180 डिग्री। ठीक है। नहीं क्वांटिटी अभी होगा कैसे क्वांटिटी, आप पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए तो क्या सिर्फ चारों इक्वल किए हैं, पैरेललोग्राम प्रूव अभी करवे कहाँ किए हैं, अभी तो 90 डिग्री प्रूव करता ना होगा, ठीक है। तो हम किससे चलेंगे बताओ, ये इससे चलेंगे और ये इससे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो अब देखो ये बराबर ये दिया हुआ है, ये बराबर हम लोग ला चुके हैं, ये कॉमन हो चुका है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल। अब देखो जब ये दोनों इक्वल हो गया है ना, समझ में आ गया ना यहाँ पे। तो अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं उसी का इस्तेमाल। बढ़िया समझ में आ गया, जीरो करें। लिख तो हम पहले दिए थे क्या 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 है, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं, अब बनाते हैं, मतलब डायरेक्टली जो बनाना है थोड़ा बड़ा होगा तो अच्छा से। ये रहा, ये गया मार्कर सबका, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी, अभी से हम दोनों से, ठीक है। तो गिवन वन सब आ गया ना, अच्छा दिमाग में है ना। कौन सा ट्रायंगल चलेंगे पहले बताओ, नाम बताओ। ए और बी फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ बी और ए और डी। ट्रायंगल ए ओ डी। चलिए बताओ फटाफट बताओ इसमें क्या होगा। ए बी इक्वल टू ए डी। कहाँ से, वही प्रूफ है करना है, वो अपने बराबर कर देगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो उसके लिए हो जाएगा यही से चारों साइड इक्वल तो करने हैं हमको। कौन सा किसका कर, क्या क्या हो जाएगा ट्रायंगल में। बी इक्वल टू हाँ ओ बी इक्वल टू ओ डी। फिर इसके बाद गिवन, हाँ। आगे ए ओ कॉमन, अगला इसके बाद 90 डिग्री। ये 90 है ना। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, है ना। 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। अब कौन से ट्रायंगल चलेंगे, ये और चलेंगे, हाँ। सिमिलरली ए बी इक्वल टू सी डी कैसे होगा, हाँ तभी अच्छा, CD हाँ बोले। ए डी, ठीक है। सिमिलरली अब वहाँ पे एग्जाम में सिमिलरली मत लेना, ये करना पड़ेगा तुमको। एक और हम कर देते हैं, बाकी दो हम सिमिलरली कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस अब किससे चलेंगे बताओ, ए ओ डी और डी ओ सी, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ डी एंड डी ओ सी, सेम चीज करेंगे बताओ। इसमें क्या होगा, ए ओ इक्वल टू ए ओ सी, ओ डी कॉमन, उसको 90 एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ डी एंगल डी ओ सी 90 डिग्री, ठीक है। तो वही हो जाएगा ना, सबको ले देना। आप कितने हम लिखे हैं यहाँ पे, सीधा बात है। तो ए डी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इससे, तो ए डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा ना। यस ए डी डी सी के इक्वल हो गया, क्लियर, ठीक है। आप किसको लेंगे, इसको ले लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, डी सी इक्वल टू कैसे, सी बी, अरे उसको डी सी इक्वल टू बी सी होगा ना। कौन कौन इधर ट्रायंगल फिर से करके दिखाएंगे, तीसरा ही चीज हो जाएगा। तीन चीज़ है ना। तो यहाँ पे ले देगा हैंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। पहला काम खत्म, सब बराबर हो गया ना। हमें एक क्वेश्चन है जी, ये लिखने के बाद क्या लिखेगा, है ना। सो क्या लिखेगा यहाँ पे, ए बी सब बराबर हो गया। सो ए बी सी डी विल बी पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो जाएगा ना। क्यों होगा बताओ, हम जानते हैं पैरेललोग्राम का ये बराबर ये बराबर, ये प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो पैरेललोग्राम हो जाएगा ना। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप उतना दिमाग में जोड़ते हैं, सीधा लेना एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल क्या लिखे बताओ। एंगल डी प्लस एंगल सी विल बी कैसे, कोइंटिटी हो जाएगा। तो लेकिन एंगल डी एंगल सी तो बराबर समझे प्रूफ किया, पहले बराबर प्रूफ करने के लिए कौन सा ट्रायंगल चलना पड़ेगा, इससे और बताओ चलना पड़ेगा ना। तो चलो फिर, तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं ना जो अभी बताएं इसमें। हाँ अभी चलना पड़ेगा फिर से। लिखो एंगल ए डी सी एंड एंगल ए अच्छा बी डी सी, बोलो बोलने में क्या रहता है, बी डी सी, ठीक है। तो बताओ अब क्या होगा बताओ। उसके बाद इसमें ये बराबर ये
हो जाएगा, दिया हुआ है ना, डी सी इक्वल टू ए सी, हाँ ठीक है। उसके बाद ये दोनों कॉमन, डी सी इक्वल टू डी सी कॉमन है ना, हाँ ओके। उसके बाद तीसरा ये बराबर ये हम प्रूव कर चुके हैं, है ना, ए डी इक्वल टू बी सी, तो बाय एस ये बराबर हो जाएगा। अच्छा ये बराबर ये, तो मतलब बाय सिंप्लिसिटी एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो तो एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पता, कोई इंटीरियर एंगल, तो एंगल डी की जगह एंगल सी की जगह एंगल डी लिख सकते हैं, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बोलेगा कि हाँ नहीं छोड़ दीजिए अब हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आइडिया अगर हम सिंपल कर लें हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है बताओ, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये प्रूव करना पहले, जिससे कि ये चारों बराबर हो जाएगा सिंप्लिसिटी से, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, ये बड़का ट्रायंगल से लेकर के ये बराबर ये कर देंगे, सी बराबर डी कर देंगे, है ना। अब इतना प्लस इतना इक्वल टू 180 डिग्री, तो डी प्लस डी इक्वल टू 180, तो 2D 190 हो जाएगा, डी का मान, दोनों चीज़ हो गया, प्रूफ हो जाएगा। अगर ये दोनों प्रूफ हो गया है ना, सो ABCD विल बी है स्क्वायर। क्या लिखना है, स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि ये सारा साइड इक्वल और ये 90 डिग्री ला दिए हम, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि ABCD एक रोम्बस है, क्या है, रोम्बस है, समझ में आया ना। तो रोम्बस का सारा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये बराबर ये हो जाएगा, सब चारों बराबर, ठीक है। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्टर भी इक्वल होगा, मतलब ये सब इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्टर डायगोनल इक्वल नहीं, डायगोनल बाइसेक्टर, इतना बराबर, इतना बराबर, ठीक है, ये चीज़। और एंगल ये बराबर, एंगल ये बराबर, इसे तो यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए दिया क्या, प्रूफ ये करना है तुमको कि जो AC जो है ना, AC जो है एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, बीच बीच काट रहा है, ठीक ना। और ये DB जो है एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, बीच बीच काट रहा है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर इस फिगर को लार्ज में बनाए तो कुछ ऐसा है फिगर, चूँकि बोला है रोम्बस, तो हम रोम्बस बनाएंगे फिगर, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे है और ये यहाँ से ऐसे, रोम्बस बना क्यों, हल्का टेढ़ा है, स्क्वायर बनता पूरा सीधा बनता, ABCD, क्लियर। यहाँ पे अब यहाँ पे तुमको ये प्रूव करना है कि AC जो है इसको क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट मतलब क्या बताओ, एंगल 1 बराबर एंगल 2 करना है, फिर बताओ एंगल 3 बराबर एंगल 4 करना है, सिमिलरली एंगल 5 बराबर एंगल 6 करना है, और एंगल 7 बराबर एंगल 8 करना है। सिंपल कर दिया, अब दिक्कत ना, आप समझ में आ जाएगा। बाइसेक्ट को बीच बीच का करना है। तो अगर ये रोम्बस है, क्या है, तो क्या ये पैरेलल होगा, अगर ये पैरेलल है तो एंगल 2 बराबर एंगल, कैसे, है ना। और एंगल 1 बराबर एंगल, इसी पर एंगल 5 बराबर, एंगल 6 बराबर, खोपड़ी में बता रहा है। क्वेश्चन में क्या करना है समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। कौन कौन सा एंगल, ठीक है, तो लिखते हैं गिवन लिख सकते हैं हम, क्या बोलता है बताओ, ABCD, ठीक है। ABCD क्या है, इज अ रोम्बस, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, रोम्बस दिया हुआ है ना, ठीक है। और देना है AC एंड BD, क्या बोलना है, AC एंड BD आर डायगोनल्स, क्या लिखना डायगोनल, मतलब नहीं कुछ दिया तो यही लिख दो, क्या करो, तो कुछ दिया हुआ नहीं है स्पेशली, ठीक है। आगे क्योंकि इसमें सिर्फ ये दिया रोम्बस, ठीक है, बाकी प्रूफ में जा दिया, तो टू प्रूफ, क्या करना है, टू प्रूफ। एंगल का नाम हम दे दिए, दिमाग मतलब, ठीक है, लिख दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली एंगल 5 एंगल 6। अब बोलोगे कि नहीं बोलोगे, अगला क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये लाना है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो मस्ती करते ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ ABCD इज अ रोम्बस सो इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल 2 एंगल 3 हो जाएगा ना, ऐसे जेड बना रहा है, जेड, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार लिखिए, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बताओ, सॉरी, हाँ आप बोल देते हो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, आप छोटा जगह गलती को क्या बोले यार, 5 इक्वल टू एंगल 8, इक्वल टू 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। बस एक चीज़ और कर लो, काम खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा हम लिख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, कैसे एंगल A एंगल B 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, कोई इंटीरियर एंगल, वो पूरा एंगल ले कहाँ रहा है, गधे तुम, क्या बोल रहे हो,
इधर अगर पैरोग्राम है, ठीक है, तो एंगल ए एंगल बी, ये पॉइंट नहीं लिखते हम लोग पॉइंट एंगल से, और एंगल तो वही चीज़ तो तो वही तो यहाँ लिख रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, देखो लिख देते हैं एंगल ए, बताओ एंगल ए प्लस एंगल आर्यन बताओ। बी। अच्छा ये वाला प्रॉपर्टी इंग्लिश है, ठीक है। अच्छा हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल किस प्रॉपर्टी से? पैरोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना। लिख सकते हैं एंगल, लिखो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं, बताओ है ना। अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरोग्राम। अच्छा एंगल ए कितना कितना बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 2 के बराबर है। एंगल ए की जगह एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, और सी की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस 2, एंगल 3 प्लस 4 है तो एक के बराबर ही है इसलिए एंगल 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, हाँ। ठीक है। अब देखो हो गया काम खत्म ना, इसे अगर याद रख लिए कम खत्म, ठीक है। अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल, अच्छा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 बराबर है, ठीक है। तो एंगल 1 की जगह पे 2 की जगह पे 1 लिख सकते हैं, यस, और 3 की जगह पे फिर 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं हम लोग। तो वही हो गया 2 एंगल 1 2 एंगल 3 कट गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, प्रूफ्ड। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो ये कहाँ से हुआ है? नहीं तरीका सही है यहाँ पे, हम ये गलती कर दी, ये प्रूफ कर, टू प्रूफ। अरे आसान का लिखता है यहाँ पे, ये टू प्रूफ नहीं रे, लाना है तुमको रे, टू प्रूफ करना है ये, ठीक है यार, दिया हुआ नहीं टू प्रूफ, ओके सॉरी। तो मतलब यहाँ तक सही है, इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हो जाएगा। क्या दिक्कत नहीं है? देखो तो यहाँ पे हमको क्या क्या करना है बताओ, कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये लाना है ना,